प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पर। इस वीडियो के माध्यम से हम संस्कृत दिग्दर्शिका का पाठ 5 चातक कथा, जो कि क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण शीर्षक है, इस शीर्षक के प्रश्न उत्तर को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। हिंदी की पाठ्य पुस्तक में दिया गया आपका संस्कृत खंड का जो 5वां अध्याय जातक कथा है, इससे संबंधित प्रश्नों को आइए हम समझते हैं और उनके उत्तरों को भी जानते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है कि अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा कम राजा अकुर्वम। दूसरा प्रश्न है पक्षिण कम राजा नम कर्तुम वचार्यन। तीसरा प्रश्न है काक कथ उलूकस्य विरोधम अकरोत्। पक्षिणों अन्ते कम राजा अकरोत्। तो देखते हैं, अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा कम राजा अकुर्वम। बीते प्रथम कल्प में या बीते प्रथम समय में चतुष्पदा मतलब चौपायों ने, जानवरों ने, कम मतलब किसे, राजा अकुर्वम अपना राजा बनाया। तो आपने जातक कथा में पढ़ा होगा कि अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा एकम सिंहम राजा अकुर्वम। बीते प्रथम कल्प में चतुष्पदा चौपायों ने एक सिंह को अपना राजा बनाया। तो आपका पहले का उत्तर ये होगा। अगला प्रश्न है कि पक्षिण कम राजा कर्तुम वैचार्यन। पक्षियों ने किसे अपना राजा बनाने के लिए विचार किया। तो आप उत्तर लिखेंगे कि पक्षिण एकम उल्लूकम राजाम कर्तुम विचार्यम। पक्षियों ने एक उल्लू को अपना राजा कर्तुम विचार्यन मतलब करने के लिए, राजा बनाने के लिए विचार किया। तीसरा प्रश्न है कि काकः कथम उल्लूकस्य विरोधम अकरोत्। कौवे ने क्या कहकर के उल्लू का विरोध किया। तो उत्तर आप लिखेंगे कि काकः भीषण आकृति कारणात् उल्लूकस्य विरोधम अकरोत्। कौवे ने उल्लू के भीषण आकृति के कारण उसका विरोध किया। अगला प्रश्न है पक्षिणों अन्ते कम राजा अकुर्वम। पक्षियों ने अंत में किसे अपना राजा चुना। तो पक्षिणों अन्ते सुवर्णहंसम राजा अकरोत्। पक्षियों ने अंत में सुवर्णहंस को अपना राजा बनाया। तो देखिए, प्रश्न थे कि अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा कम राजा अकुर्वम। तो इसका उत्तर अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा एकम सिंहम राजा अकुर्वम। पक्षिण कम राजाम कर्तुम वैचार्यन। पक्षियों ने किसे अपना राजा बनाने का विचार किया। तो पक्षिण एकम उल्लूकम राजा कर्तुम वैचार्यन। काका कथम उल्लूकस्य विरोधम अकरोत्। तो काका भीषण आकृति कारणात् उल्लूकस्य विरोधम अकरोत्। पक्षिणों अन्ते कम राजा अकरोत्। तो पक्षिणों अन्ते सुवर्णहंसम राजा अकरोत्। तो देखिए, ये प्रश्न थे। प्रश्न के जो उत्तर हैं वो आपके यहाँ पर हैं। हमने उत्तर को भी साझा कर दिया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर आराम से अपनी नोटबुक पर लिख सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि ईदृशो राजम मह्यम न रुजते। इसका राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। इति कस्य उक्ति। यह किसकी उक्ति है। छठवां प्रश्न है कि जना कीदृशम पुरुषम राजम अकुर्वम। लोगों ने किस पुरुष को अपना राजा बनाया। शकुनयः कम राजा अकुर्वम। पक्षियों ने किसे अपना राजा बनाया। सुवर्ण राजहंस दुहिता किम अभिद्यानम। तो आइए देखते हैं प्रश्नों के उत्तर को। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते इति कस्य उक्ति। इसका राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। यह किसका कथन था। तो ईदृशो राजा मह्यम न रोचते। इसका राज्याभिषेक मुझे, इसका राजा बनाया मुझे, राजा बनना मुझे अच्छा नहीं लगता। इति काकः उक्ति। ऐसा कौवे की उक्ति थी। आपने जातक कथा पढ़ा होगा, तो उसमें कौवे ने कहा था कि उल्लू का राज्याभिषेक जो है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपका होगा कि ईदृशो राजम मह्यम न रोचते। इसका राज्याभिषेक इसका राजा बनाया मुझे अच्छा नहीं लगता। इति कस्य उक्ति। यह किसकी उक्ति थी। तो ईदृशो राजा मह्यम न रोचते। इसका राजा बनना मुझे अच्छा नहीं लगता। इति काकः उक्ति। ऐसा कौवे की उक्ति थी। जना कीदृशम पुरुषम राजा अकुर्वम। लोगों ने किस पुरुष को राजा बनाया। तो जना है एकम सुंदरम सौभाग्य प्राप्तम पुरुषम राजा अकुर्वम। लोगों ने एक सुंदर सौभाग्य प्राप्त पुरुष को अपना राजा बनाया।
अगला प्रश्न है कि शकुनयः कम राजम अकुर्वन्, पक्षियों ने किसे अपना राजा बनाया? तो आप उत्तर लिखेंगे कि शकुनयः सुवर्णहंसम राजम अकुर्वम्, पक्षियों ने सुवर्णहंस को अपना राजा बनाया। सुवर्ण राजहंस दुहिता किम अभिद्यानम, सुवर्ण राजहंसम दुहिता हंस पोतिका अभिद्यानम, सुवर्ण राजहंस की जो दुहिता मतलब पुत्री थी उसका नाम था हंस पोतिका। ठीक है, 8वें प्रश्न का उत्तर है। आप चाहें तो इन प्रश्नों की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तत्पश्चात आप चाहें तो इसके उत्तर के भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न दिया गया है कि हंस पोतिका पति रूपेण कस्य वर्णम अकरोत्, हंस पोतिका ने पति के रूप में किसका वर्ण किया, यानी किसे चुना। 10वां प्रश्न है कि हंस राजा परिसर मध्ये आत्मनः दुहितरम कस्मै अदत्तात्, हंस राज ने परिसर के मध्य में अपनी दुहितरम अपनी पुत्री को किसे दिया। सुवर्ण राजहंस केन सह स्वकन्याय विवाह अकरोत्, सुवर्ण राजहंस ने किसके साथ स्वकन्याएं अपनी कन्या का विवाह किया। अनन्या जातक कथया का शिक्षा लभ्यते, इस जातक कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो देखिए, हंस पोतिका पति रूपेण कस्य वर्णम अकरोत्, तो आप जानते हैं कि हंस पोतिका पति रूपेण सुवर्ण राजहंसस्य भागिनेयम हंस पोतकस्य वर्णम अकरोत्, हंस पोतिका पति के रूप में कौन मिलता है, सुवर्ण राजहंस का जो भगिना होता है हंसपोत, उसका वर्णन करती है। अगला प्रश्न है कि हंस राजा परिसर मध्ये आत्मनः दुहितरम कस्मै अदत्तात्, तो हंस राजा परिसर मध्ये आत्मनः दुहितरम भागिनेयाय हंसपोतकाय अददात्। अगला प्रश्न है कि सुवर्ण राजहंस केन सह स्वकन्याय विवाहम अकरोत्, तो सुवर्ण राजहंस हंसपोतकेन सह स्वकन्याय विवाह हम अकरोत्। अनन्या जातक कथया का शिक्षा लभ्यते, तो अनन्या जातक कथया जना एकम सुंदर सौभाग्य प्राप्तम पुरुषम राजा सपितव्य शिक्षा लभ्यते। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मयूरो हंस पोतिका प्राप्य किम अकरोत्, तो उत्तर लिखेंगे मयूरो हंस पोतिकाम प्राप्य लज्जित तस्मात् अस्नात् पलायितः, मयूर जब हंस पोतिका को नहीं प्राप्त करता तो क्या करता है, तो मयूरो हंस पोतिकाम प्राप्य लज्जित, मयूर जो होता है वो हंस पोतिका को न प्राप्त करने के कारण लज्जित मतलब लज्जित हो जाता है और उससे वह वहाँ से शर्मा का पलायित मतलब भाग जाता है। अगला प्रश्न है कि हंस पोतिका कस्य दुहिता आसीत्, हंस पोतिका की कौन दुहिता थी, तो हंस पोतिका हंस पोतिका कस्य दुहिता आसीत्, किसकी दुहिता मतलब पुत्री थी, तो हंस पोतिका सुवर्ण राजहंस दुहिता आसीत्, हंस पोतिका सुवर्ण राजहंस की पुत्री थी। अगला प्रश्न है कि हंस राजा स्वदुहितरम कस्मै अदत्तात्, हंस राज अपनी पुत्री को किसे देते हैं, तो हंस राजा स्वदुहितरम मणिवर्णग्रीवम चित्र प्रेक्षणम मयूरम अदत्तात्। मत्स्य कम राजम अकुर्वम, मछली ने किसे अपना राजा बनाया, तो मत्स्य आनंद मत्स्यम राजम अकुर्वम, मछली ने आनंद मछली को अपना राजा बनाया। मयूर कीदृश आसीत्, मयूर मणिवर्णग्रीव चित्रप्रेक्षणम च आसीत्, हंस पोतिका कीदृशी आसीत्, हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत्। आज के लिए इतना है, फिर से जुड़ेंगे हम ऐसे ही कुछ वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव घर रहिए सुरक्षित रहिए।